नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक। चूचू की गप्पों में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे, मजे में होंगे। आज मैं जो गप्प दे रहा हूं वो आपने अपनी जिंदगी में कई बार देखी होगी, महसूस की होगी। वो है अहंकार का एक प्रकार होता है, देने का अहंकार, दान का अहंकार। मैंने सुना है कि एक मंदिर में बहुत मजे से सब लोग भजन कर रहे थे। गर्मी का मौसम था, तो एक व्यक्ति उठा और उसने पंखा बंद कर दिया। सारे लोग पसीने-पसीने होने लगे। उन्होंने देखा कि हो क्या रहा है? पंखा क्यों बंद हो गया? एक व्यक्ति ने जाके पंखा चालू कर दिया। फिर कुछ देर बाद फिर पंखा बंद हो गया। तो फिर किसी को लगा कि यार कोई बंद कर रहा है शायद। लोग कुछ खीजे गुस्से में हुए और पंखा चालू करके फिर भजन करने लगे। उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि एक आदमी उठा, उसने पंखा बंद कर दिया। तो सारे लोग गुस्सा हो गए, खींच गए कि नहीं भाई साहब, आप हैं कौन? ये पंखा क्यों बार-बार बंद करते हैं? क्यों बंद कर रहे हैं? इतनी गर्मी है, आप बार-बार उठ के पंखा बंद कर देते हैं। कहले क्या मामला है कि पंखा मैंने दान दिया है इस मंदिर के लिए, और उस पंखे की पत्तियों पे मेरा नाम लिखा है। अब जब पंखा चलता है तो मेरा नाम ही कोई नहीं देख पाता है, तो मेरा कोई किसी को पता ही नहीं चलता कि मैंने दान किया है। तो पंखा रुका रहेगा तभी तो आप लोग देखेंगे मैंने दान किया है, इसलिए मैं उस पंखा को बार बार बंद कर देता हूँ। तो ये जो एक अहंकार है देने का, जब हम कोई भी चीज़ देते हैं तो हम उसे चाहते हैं कि लोग उसको देखें, हमने दी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पत्थर किसी मंदिर पे लगे रहते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है चरण सेवक। पार्कों में बेंच तक पे अगर आप जाते हैं तो देखते हैं कि लिखा रहता है कि बेंच इनके सौजन्य से। रोड, छोटा सा रोड अगर 4 पत्थर लगे हैं, लिखा रहता है कि विधायक का नाम और राशि और इनके सौजन्य से। पुलिया पे अगर आप जाते हैं तो अगर 2-3 बेंच बनी हैं या पुलिया, तो लिखा रहता है कि विधायक ने अपनी निधि से अपने इलाके के लिए, लोगों के लिए एक कार्य समर्पित किया है। हालाँकि पैसे जनता के होते हैं, लेकिन इस तरह की पट्टियाँ, पत्थर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार, कई बार देखे होंगे। एक बहुत मज़ेदार प्रतीकात्मक किस्सा है कि एक गाँव में एक धर्मशाला बन रही थी। तो उस गाँव में 2 धन्ना सेठ थे। तो लोग गए धन्ना सेठ के पास के, इस गाँव में धर्मशाला बन रही है, आप कुछ पैसे दे दीजिए। तो उसने 5,000 रुपया लोगों को दे दिया। दूसरे धन्ना सेठ के पास गए तो उसने 6,000 दे दिए। जब वो पट्टिका बन गई और धर्मशाला बन के तैयार हुई तो पट्टिका लगी, तो जो जिस सेठ ने 6,000 दिए थे उसका नाम पहले आया, जिसने 5,000 दिए थे उसका दूसरे पे आया। तो उसने घोर आपत्ति की, दूसरे वाले ने लोगों को बुलाया कि मेरा नाम दूसरे नंबर पे क्यों आया? उसने कहा आपने 5,000 दिए हैं। उनका उसका पहले नंबर पे इसलिए आया कि उसने 6,000 दिए। बोले ये तो आपने हमें बताया नहीं, अब दूसरी पट्टिका बनवाइए, मैं 7,000 दूँगा। बात हुई, तय हुआ, दूसरी पट्टिका बन के आई कि 7,000 रुपया वो देंगे, और दूसरे वाले का 6,000 जिसने दिए थे उसका नंबर 2 पे आ गया। वो गुस्से में आ गया, कहले भाई आपने मेरा नाम दूसरे नंबर पे क्यों रखा? कहले आपने 6 दिए थे लेकिन उससे 7 दिए। कहले आप इस पट्टिका को बदलवाइए, मैं 8,000 देने को तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है, दूसरी बदली 8,000 का। तो गुस्सा हो गया, कहने नहीं मेरा रखिए, मैं 9,000 दूँगा। तो पहले वाला गुस्सा हो गया, नहीं मैं 10,000 दूँगा। तो लोग कहते हैं, प्रतीकात्मक है कि वो पट्टिका आज तक नहीं बन पाई, क्योंकि वो अहंकार का जो संघर्ष था वो अभी भी जारी है। वो कहते जैसे ही पट्टिका बन के आती है तो दूसरा वाला कहता है कि मैं 1,000 ज़्यादा दूंगा, आप मेरे नाम की पट्टिका लगवाइए। परेशानी ये नहीं है कि बाबा पट्टिका बदली जा रही है, परेशानी ये है कि पेमेंट के पीछे धर्मशाला रुकी हुई है। क्योंकि पेमेंट तब होगा जब पट्टिका बनेगी, पट्टिका बनेगी जब उसके बाद पेमेंट होगा, जब वो व्यक्ति जो है दान देगा। तो इस कारण से दो लोगों के अहंकार की टकराहट की वजह से एक कहानी कहती है, तो धर्मशाला का काम अभी तक रुका है, उसका पेमेंट पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि अहंकार का संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है कि जैसे ही नाम आता है वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा पैसा हम देंगे। जी, अहंकार के संघर्ष में बहुत मज़ेदार-मज़ेदार किस्से होते हैं। जब हम लोग कभी सम्मेलन वगैरह कराते थे कॉलेजेस में, तो हम लोगों के पास जाते थे हम लोग। तो एक बार एक सज्जन के पास गए तो उन्होंने 501 रुपया दिया, हमसे कह रहे इस बार इतना ही। तो हम लोगों ने उनको 3100 रुपए की वो चेक उनको जो उन्होंने दिया था उसमें 3100 रुपए की रसीद थी। तो कह रहे नहीं, नहीं हम 3100 नहीं देंगे, हम 500 रुपया ही देंगे। तो हम लोगों ने कहा नहीं, नहीं आप 500 ही दीजिए। 3100 ने इसलिए लिख दी है क्योंकि जो अगला आदमी होगा ना, वो पर्चियाँ पलटा के देखता है। वो सोचेगा कि आपने 500 दिए हैं तो 300 ही देगा। लेकिन वो देखेगा कि आपने 3100 दिए हैं तो कम से कम 2,000 तो देगा, 1,500 तो देगा। पहली बात। दूसरी बात, आपके गरिमा के बहुत नीचे है 500 रुपया, इसलिए हम लोगों ने 3100 रुपया लिख दिए। आप 500 दीजिए लेकिन रसीद 3100 की ले लीजिए। उनको शायद कुछ शर्म आई, उन्होंने कहा कि अब आप एक काम करिए, हम 5,000 देने को तैयार हैं, मेरी रसीद 5,000 की दे दीजिए। तो ये देने का अहंकार है व्यक्ति को। ये अहंकार अलग-अलग तरह, अलग-अलग जगह पे देखने को मिलता है। बहुत से लोग हैं जो शादियों में जब किसी का व्यवहार देने जाते हैं तो लिफाफे देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, पिछली बार किसने कितना दिया, और फिर उसको बताते हैं कि सक्सेना जी हमारे यहाँ तो
201 दे गए थे, लेकिन जब उनकी बिटिया की शादी हुई तो हम 301 रुपया दे के आए। तो ये बात तो बार-बार अलग-अलग जगहों पे इस तरह के व्यवहार बताए जाते हैं। क्योंकि जब हमारी छोटे भाई की शादी थी तो एक छोटी टंकी दे गए थे 5 लीटर वाली, लेकिन जब उनके यहाँ शादी हुई तो हम 10 लीटर की स्टील की टंकी दे के आए भाई साहब। क्योंकि हर आदमी का जो अहंकार है देने का, ये चाहता है कि और भी बढ़े। आखिर में छोटी सी बात, बहुत से लोग आपने देखे होंगे वो बच्चों से जरूर पूछते हैं जन्मदिन पे, तो बर्थडे आ रहा है बेटा क्या लोगे? जब मैं छोटा था तो एक अंकल मुझसे भी आगे पूछने लगे, वो बेटा क्या लोगे? मैं छोटा था, मैंने कहा हेलीकॉप्टर। बोले हाँ हाँ चाबी वाला। मैं कहा चाबी वाला तो है मेरे पास 3। तो कौन सा? मैं बस सही का। अरे ये क्या बात हुई? गुस्सा हो गए। उनको लगा कि शायद मेरे बुजुर्गों ने या मेरे माता पिता ने या बुआ लोगों ने चाचा ने किसी ने सिखाया था, उनको वो गुस्सा हो गया, लेकिन सिखाया किसी ने नहीं था, मैंने उसी समय कह दिया। तो जो देने का अहंकार है ये भी एक अलग तरह का है कि आदमी जिस तरह से चाहता है कि जो वो दे उससे ज़्यादा उसका प्रचार हो। कोरोना में बहुत सारी फोटो आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी। मैंने एक तस्वीर देखी थी, उसी तस्वीर से अपनी बात खत्म करता हूँ कि एक व्यक्ति को 6 लोग मिलके एक केला दे रहे हैं और उन समाज सेवियों की फोटो वायरल हुई थी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।